ओम नमः। आध्यात्मिक उन्नति करने वाले सभी साधकों सिद्धों को मैं एक नवीन जानकारी देना उचित समझ रहा हूँ। नारायण प्रभु ये चाहते हैं कि ऐसे जिज्ञासु साधकों को जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, कर रहे हैं या और आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं, उनके लिए कुछ वो विशिष्ट ज्ञान जो आज तक किसी भी पुस्तकों में, ग्रंथों में प्रकाशित नहीं हुआ है, उस ज्ञान को वो प्रसारित कर देना चाहते हैं ताकि उसका लाभ लोगों को और अनुसंधान खोज करने में या जानने में या बोध करने में मिले। इसके अंतर्गत नारायण प्रभु ने इस काम को पूरा कराने का दायित्व मुझे और ये देव को सौंपा गया। देव वेद व्यास जी की तरह आकाश में जो प्रिंट आएंगे लिखे हुए, नहीं, उनको वो पढ़ेगा। जैसे एक बच्चा ब्लैक बोर्ड पे पढ़ता वैसे आकाश में पढ़ेगा और मैं उसको लिखूँगा। इस तरह से प्रतिदिन जो ये घटना जो समय अनुसार जो घटित होती है, निर्धारित समय पर ये घटित होगी। और अब तक जो घटित हो चुकी है उसमें प्रथम भाग पूरा हो गया है, जो इस नाम से प्रकाशित किया जाने की संभावना बहुत जल्दी है। इसमें जो अब तक प्रथम भाग जो आकाश से प्रिंटेड या लिखित में प्राप्त हुआ, जो पढ़ा, वो इसमें संकलित किया गया है। इसमें योग विज्ञान की और अनोखी खोजों के बारे में बताया है, मंत्र विज्ञान पे भी बता रखा है, भक्ति विज्ञान पे भी बता रखा है, स्तुति विज्ञान पे भी कुछ नया उन्होंने दिया जो अभी तक लोगों को जानकारी में नहीं है। बिल्कुल नया ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान गुप्त है, आज तक प्रकट नहीं हुआ, इसलिए इसको लिखा जा रहा है। इसलिए इस किताब का नाम ब्रह्मांड का गुप्त ज्ञान से इस पुस्तक को लिखा जाएगा। और ये आकाश से अवतरित हो रहा है, क्योंकि आकाश में लिखा हुआ आ रहा। हम तो दो निमित्त हैं, एक पढ़ने वाला, एक लिखने वाला। बाद में इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा ऊपर के आदेशानुसार। अब मैं आज ये उसी प्रक्रिया का एक वीडियो भी बना करके आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब ये देव आज जो ब्रह्मांड से आने वाला गुप्त ज्ञान है, जो भी आएगा, पता नहीं क्या आएगा, जो भी आएगा लिखा हुआ आएगा, पढ़ेगा आकाश में, मुझे सुनाएगा और मैं लिखूँगा। उसका एक लाइव वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, देव प्रभु जो आकाश में बताए गए मार्ग के अनुसार से, नहीं, आप आकाश में जा कर के, नहीं, जहाँ पर गुप्त ज्ञान की गंगा बह रही है उस स्थान पे जा कर के नारायण प्रभु से आज्ञा ले कर के जो भी वो शास्त्र उठा करके देते हैं उसको पढ़ो, या लिखित में देते हैं तो उसको लिखित में पढ़ो और ज़ोर से बोलना ताकि मैं उसको लिख लूँगा। बाद में इसको प्रकाशित करेंगे। ये भाग 2 चालू हो गया, भाग 1 पूरा हो गया, भाग दूसरा नारायण प्रभु को कह दो कि भाग दूसरा चालू कर दो आप, तो हम तैयार हैं। भाग 1 पूर्ण हुआ। मनुष्य सब्जेक्ट है, मनुष्य। हाँ, मनुष्य वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, परंतु उसमें मुख्यतः मनुष्य अहंकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि से ग्रसित होते हैं। फिर चाहे वो साधु ही क्यों नहीं हो। ऋषि वैराग्य के जीवन में जीने के लिए वैराग्य के जीवन में जीने के लिए जीवन
जीने के लिए तो तत्पर हो जाते हैं, तो तत्पर हो जाते हैं, परंतु वैराग्य का मतलब परंतु वैराग्य का मतलब भूलकर भूलकर अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से ग्रसित होकर ग्रसित होकर धन की लालसा में धन की लालसा लालसा में इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर भटकते हैं। वैराग्य का असली अर्थ होता है वैराग्य का असली अर्थ होता है आत्म संतुष्टि एवं शांति, आत्मसंतुष्टि संतुष्टि एवं शांति, जो कि गृहस्थी में भी पाई जा सकती जो है। कि गृहस्थी में भी पाई जा सकती है। परंतु कुछ मनुष्य कुछ मनुष्य इन सब से अनभिज्ञ होकर इन सब से अनभिज्ञ होकर साधुओं के चक्कर में पड़ जाता है। साधु के चक्कर में पड़ जाता है। यदि आपको इन इन सब से मुक्ति पानी है तो मुक्ति पानी है तो इसके मुख्यतः योग है, सहज योग, प्रेम योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, यज्ञ योग, सहज योग में आपको योग क्रियाएं करनी पड़ती है, आपको योग क्रिया करनी पड़ती है, जिससे कि आपका तीसरा नेत्र जो कि हर मनुष्य में होता है, जो कि हर मनुष्य में होता वो जागृत हो एवं यह मुक्ति पाने का सबसे सरल एवं सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। प्रेम योग। प्रेम योग में मनुष्य को अपने आराध्य से प्रेम हो जाता है। आराध्य से प्रेम हो जाता है।
जिसकी वजह से जिसकी वजह से वह यदि विष भी अपने आराध्य को अर्पण करे विष भी अपने आराध्य को अर्पण करे तो वे स्वीकार कर लेते तो हैं। वे स्वीकार कर लेते हैं। भक्ति योग। भक्ति योग सहज एवं सरल मार्ग तो है, भक्ति योग सहज एवं सरल मार्ग है, परंतु आगे जाकर के इसमें कठिनाइयाँ मिलती है। इसमें कठिनाइयाँ मिलती है। आगे हठ योग। हठ योग में आपकी हठ के सामने प्रभु को नतमस्तक हो तुम्हारे सामने आना पड़ता है। जो कि सबसे कठिन योग है। यज्ञ योग। यज्ञ योग का अर्थात यह नहीं यज्ञ योग का अर्थ यह नहीं कि आप यज्ञ करें। इस योग में आपको सहज योग प्रेम योग एवं भक्ति योग में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। आगे चलो। मनुष्य को जीवन कैसा जीना चाहिए? मनुष्य को जीवन कैसा जीना चाहिए, ये हेडिंग हो गया ना, अब इसके अंतर्गत आएगा। मनुष्य को शांत चित्त खोजी मन एवं सहज भाव से जीवन जीना चाहिए। क्योंकि हर मनुष्य के पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है।
क्योंकि उसके हृदय में क्योंकि उसके हृदय में साक्षात नारायण का वास है। साक्षात नारायण का वास है। अग्नि, 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 खाली अग्नि, अग्नि। अग्नि जो स्वयं देवता है, अग्नि स्वयं देवता है, उसके अंदर भी उसके अंदर भी सहज योग के अंतर्गत सहज योग के अंतर्गत अनेक चक्र पाए जाते हैं। अनेक चक्र पाए जाते हैं, जिससे कि आप उसकी शक्ति का जिसे कि आप उसकी शक्ति का जो कि सभी को सकारात्मकता प्रदान करती सभी है, को सकारात्मकता प्रदान करती है, उसके बारे में जान सकते हैं। उसके बारे में जान सकते हैं। हाँ, अग्नि एक कण में भी वास करती है। अग्नि एक कण में भी वास करती है, अग्नि का अस्तित्व भी अग्नि का अस्तित्व भी अद्वितीय है। अद्वितीय है। आगे अग्नि भी 11 प्रकार की होती है। अग्नि भी 11 प्रकार की होती है। उसके अंदर हर एक में 5000 प्रकार की अग्नियां हर एक में 5000 प्रकार की अग्नियां की 5000 प्रकार की अग्नियां होती है, हैं? उन 5000 प्रकार की अग्नियों में उन 5000 अग्नियों में 700 करोड़ प्रकार की अग्नियां 700 करोड़ 700 करोड़ की प्रकार की अग्नियां और मौजूद होती है। और मौजूद होती है। इन 700 करोड़ प्रकार की अग्नियों में 700 करोड़ प्रकार की अग्नियों में 108 अग्नियां 108 अग्नियां और मौजूद होती है। और मौजूद होती है। तो यह था अग्नि, मनुष्य एवं मनुष्य का जीवन कैसे चलाने, इन सभी के विषय का गुप्त ज्ञान। यह था मनुष्य और क्या बताया था? मनुष्य का जीवन और अग्नि जीवन अग्नि समाप्त हो गया। का आज का गुप्त ज्ञान यही समाप्त है। हाँ।
कल फिर 8:30 बजे। हाँ। ठीक। समाप्त। नमो नारायण। जय हो। प्रणाम। ये हमारा आज का जो कार्यक्रम है, ये दूसरा भाग चल रहा है। पहला भाग पूरा हो चुका है, दूसरा भाग आरंभ हो चुका है। इसके बारे में विभिन्न तरह का जो ज्ञान भगवान ऊपर से देंगे, वो दूसरे भाग में उसको प्रकाशित करेंगे। और फिर आप इस अद्भुत ज्ञान जो इस धरती पे अभी उपलब्ध नहीं है, आप पढ़ें और अनुभव लें। समझ में आए तो जीवन में अपना कर आगे बढ़े। यही मेरी शुभकामना है। क्योंकि ये आकाश से आ रहा है, इसलिए विशिष्ट मानता हूँ। एक तो मस्तिष्क के मनुष्य अपने मस्तिष्क के दिमाग से लिखता, एक आकाश में प्रिंटेड कोई चीज़ आती है और उसका प्रसारण होता है, तो वो श्रेष्ठ है।